हेलो एंड नमस्कार। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कि प्यार अधूरा क्यों रह जाता है? हमारी अधूरी कहानी वाली बात क्यों हो जाती है? एक्चुअली हम सभी डीप लव चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। देखिए, फ़ील हम करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि बहुत बार हम जिस चीज़ को लव समझ रहे होते हैं वो एक्चुअली लव होता ही नहीं है। वो लॉन्गिंग होती है, प्रोजेक्शन होती है, लोनलीनेस का रिएक्शन होता है या फिर अपने अंदर की किसी अधूरी कहानी का एक्सटेंशन होता है। कार्ल युंग के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो ये बहुत ही अलग बात हो जाएगी और आपको ये लग सकता है कि शायद प्यार नहीं होता। कार्ल युंग के अकॉर्डिंग कॉन्शियस लव का मतलब बस किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होना नहीं है। बस ये भी नहीं है कि किसी को देखते ही लगा कि बस यही है। और ये भी नहीं है कि केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो रिलेशनशिप सेक्रेड होगा। युंग की नज़र में रियल लव तब शुरू होता है जब अट्रैक्शन के पीछे छुपी हुई साइकोलॉजी को भी देखना शुरू कर दिया जाए। मतलब मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ या मैं तुम्हें ऊपर अपने अनमेट नीड्स को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों में फ़र्क है। देखिए, अक्सर होता ये है कि हमें कोई मिलता है और अचानक वो पर्सन मैजिकल लगने लगता है। उसकी बात, उसकी एनर्जी, उसकी प्रेज़ेंस सब कुछ ऑलमोस्ट अनरियल सा लगता है कि नहीं? और हम सोचते हैं ये सोल लेवल कनेक्शन है। हो भी सकता है, होता भी है। लेकिन यंग क्या कहते हैं? वो कहते हैं पहले रुकिए। पहले वो कहते हैं रुकिए और देखिए, पॉज़ लीजिए। आप उस पर्सन को देख रहे हैं या अपने अनकॉन्शियस माइंड की इमेज को उस पर चिपका रहे हैं? इसी को प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रोजेक्शन का सिंपल मतलब क्या हुआ? जो चीज़ आपके अंदर है, लेकिन आप उसे अभी कॉन्शियसली ओन नहीं कर पा रहे हैं। वो आप सामने वाले में बहुत पावरफुल तरीके से देख पा रहे हैं। तो आपको लगता है कि हाँ, यही है। तो अंदर डेप्थ की हंगर है, लेकिन बाहर लगता है कि वहाँ प्यार है। मस्कुलिन या इनर फेमिनाइन अनहील्ड आपका है, इस वजह से ऐसा होता है और शैडो पार्ट्स को फेस नहीं किया गया होता है, इसलिए ऐसा होता है। बहुत सारे लोग अपने शैडो पार्ट्स को, अपनी गलतियों, अपनी मिस्टेक्स, अपने अंदर क्या है वो झांकने में डरते हैं। तो वो जो इमोशनल डिस्टेंस अपने आप से होता है, वही आपकी क्रिएटिविटी होती है। उस क्रिएटिविटी को पहचानना होता है, क्योंकि सामने वाला सिर्फ पर्सन नहीं रह जाता है, वो आपके अनकॉन्शियस का स्क्रीन बन जाता है। अनकॉन्शियस का स्क्रीन, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन यंग लव के खिलाफ नहीं थे। वो फैंटेसी वाले लव के खिलाफ थे। फैंटेसी मत रखो। तो लव के खिलाफ वो नहीं थे, सच में वो ये कह रहे थे कि आप ऑनेस्टी के साथ रिलेशनशिप को निभाइए। रिलेशनशिप इसी पॉइंट पर तो टूटते हैं। शुरुआत में तो ऑब्सेशन होता है बोथ साइड से, फिर अटैचमेंट हो जाती है, फिर वादे इरादे एंड एक्सपेक्टेशंस, उसके बाद ही तो डिसअपॉइंटमेंट आती है। तुम वैसे नहीं निकले जैसे तुमने सोचा था, शायद तुम वैसे नहीं थे, शायद आपने उन्हें वैसे नहीं देखा हो, ये भी हो सकता है, शायद उन्होंने ना देखा हो। तो कॉन्शियस लव शुरू कहाँ से होता है? जब इल्यूजन उतरने लगता है, जब आप ये मान लेते हैं कि सामने वाला कोई डिवाइन स्वीट शीट नहीं है जो आपकी सारी एम्प्टीनेस को सॉल्व कर दे। मेरे अंदर ये नहीं है, वो नहीं है, इसके अंदर वो सब कुछ है। तो मेरे जितने भी इमोशनल वुंड्स हैं वो तुम सुनो बैठकर, और अब तुम सारा सब सॉल्यूशन कहीं और ढूंढ रहे हैं एक्चुअली। तो कार्ल युंग यही कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अनीमा अनिमस। सिंपल भाषा में समझे तो हर इंसान के अंदर मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी होती है। एनर्जी है ना, तो साइकोलॉजिकल एनर्जी ही तो है। अगर ये एनर्जीज बैलेंस्ड नहीं है तो हम बाहर किसी पर्सन में अपनी मिसिंग एनर्जी को ढूंढने लगते हैं, प्रोजेक्शन करना जिसे कहते हैं। जैसे कोई वुमेन अपने अंदर के क्लैरिटी, स्टेबिलिटी, डायरेक्शन, डिसाइसिवनेस, डिस्कनेक्शन, इन सारी चीज़ों को सामने वाले एक मैन में या पर्सन में देखने लगेगी, तो उसको लगेगा ये आदमी या औरत जो है बिल्कुल मेरी दुनिया है, इसको ये मेरी दुनिया को कंप्लीट करेगी, क्योंकि अंदर इनकम्प्लीटनेस है। तो वो किसी वुमन को ऑलमोस्ट मिस्टिकल बना सकता है। अगर आप ये कहें कि ये मुझे कंप्लीट कर देगी, तो आपको लगेगा कि वो मिस्टिकल है, कि क्योंकि वो मुझे कंप्लीट करेगी। क्यों? क्योंकि आई एम इनकम्प्लीट। ये वाली बात आ गई ना समझ में? यानी कि कहीं ना कहीं सेल्फ अबैंडनमेंट इश्यूज है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है अपनी लव स्टोरी को समझने के लिए, क्योंकि अनकॉन्शियस लव अक्सर ये कहता है तुम आ जाओ तो मैं पूरा हो जाऊं, और कॉन्शियस लव क्या कहता है?
मैं अपने अंदर होने की ज़िम्मेदारी को ले रही या ले रहा हूँ, फिर तुम्हारे साथ जेन्युइनली जुड़ना चाहूँगा या चाहूँगी। ये बिल्कुल मैच्योर लग रहा है ना सुनने में? और सच बोलूँ तो लेकिन ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि कॉन्शियस लव में ड्रामा कम होता है, ट्रुथ ज़्यादा होता है, और फ़िल्मों में ड्रामा ही होता है। और फ़िल्म देखकर जो बड़े हो रहे होते हैं, वो 25-30 साल की एज में आके उन्हें ये लगने लगता है, हाँ, ऐसा प्यार चाहिए जो बस टूट के प्यार करे। ऐसा नहीं होता है। वो वो एक जुनून होता है, वो जुनून, जस्ट जुनून। जुनून के बल पर कुछ नहीं हो सकता, वो जुनून उतरेगा भी तो सही फिर। बुखार जिसे कहते हैं ना, इसको तो प्यार का बुखार हो गया, तो वो चीज़ उतरेगी भी फिर, है ना? इसीलिए आप अपनी चाइल्डहुड कंडीशनिंग को लेकर आते हैं, आप अपने रिजेक्शन वुंड्स को लेकर आते हैं, आप अपने फियर एंड अबैंडनमेंट इश्यूज़ को लेकर आते हैं, आपके अपने प्रोजेक्शन को लेकर आते हैं, आपकी अपनी लव स्टोरी, अपने मन के अंदर जो कुछ चल रहा होता है वो सब लेकर आते हैं और सामने वाले पर चिपका देते हैं। अब एक छोटा-सा ब्रेक ले लेते हैं। टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी या रेकी हीलिंग अगर आपको करवानी है तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं, या फिर मेरी वेबसाइट lovinfinitelakshmi.com पर विजिट कीजिए अभी। थैंक यू सो मच। बेसिकली युंग ये कहते हैं, अगर आपको सच में लव करना है तो पहले खुद से मिल लो, अपने शैडो से मिल लो, अपनी जेलसी से मिल लो। जेलसी? मुझे जेलसी नहीं है, हर कोई ये कहता है। आप ढूंढिए अपनी जेलसी आपके अंदर कहाँ पर है। पजेसिवनेस नहीं, मैं तो पजेस नहीं करती या करता। ढूंढिए अपने अंदर, पजेसिवनेस निकल कर आएगी। लोनलीनेस तो मैं तो फील नहीं करती या करता, मुझे तो अच्छा लगता है अकेले रहना। ढूंढ के देखिए, अभी मिल जाएगी। इतने सारे शैडो वर्क है, इतने सारे शैडोज हैं, एक्चुअली उस पर काम करना ही तो बात है। शैडो का मतलब समथिंग कुछ इनसिक्योर, समथिंग कुछ मिसिंग, समथिंग कुछ हिडन, समथिंग कुछ जो आप अपने आप से भी छुपाना चाह रहे हैं, समथिंग कुछ ब्रूटल, समथिंग कुछ मेसी, समथिंग कुछ अनहैप्पीनेस या बिटरनेस जो बचपन में रही हो, वो हम खुद से छुपाते हैं और लगता है कि सामने वाले पर उड़ेल दें इमोशनल, अपना जो जो भी इमोशनल वो है वुंड्स, तो वो हील कर देगा। सामने वाला हीलर नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग बोलते हैं कि उसको तो हमने अपना सब कुछ बता दिया फिर भी वो हमें छोड़कर चला गया। बात ये नहीं है कि क्यों छोड़कर चला गया या आपने कुछ बता दिया। यंग के हिसाब से वो कहते हैं लव सिर्फ रोमांस नहीं होता है कि अब हमने सब कुछ बता दिया अब वो रोमांस करेगा, नहीं। उसके अंदर के जो वुंडेड पार्ट्स हैं उसको कौन साफ करेगा? उसके वुंडेड पार्ट्स वही साफ करेगा, आपके अपने वुंडेड पार्ट्स आप साफ करेंगे। ये कार्ल यंग इसको पर्सोना कहते हैं, पर्सोना, पर्सनल से बना पर्सोना वर्ड। कभी कभी कोई रिलेशनशिप इसीलिए लाइफ में आता है ताकि वो आपको कंफर्ट नहीं, कॉन्शियसनेस दे के जाए। वो आपको फील गुड ना कराए, वो आपको वेकअप कराए, और आप खुद इस तरह की वेकअपनेस से भागते रहे हैं। इसीलिए आप कहते हो कि हम तो साधक हैं, हम तो बचपन से ही इसी काम में हैं, स्पिरिचुअलिटी में। भगवान ने अगर हमें जगाना था तो प्यार से जगा लेते। उस आदमी को सामने लाने की क्या जरूरत थी? प्यार से कोई नहीं जागता है, लाठी तो मारनी पड़ती है। तो भगवान की लाठी पड़ती है हमारी सोल पर, और फिर हम समझते हैं कि कॉन्शियस लव क्या है, अनकॉन्शियस लव क्या है। चेतन और अवचेतन मन की ही तो बात है सारी। वही चेतन और अवचेतन मन की ही मैं बात कर रही हूँ कि इल्यूजन में ना पड़े, ना जिए, बहुत ज्यादा लेबल्स ना लगाएं। नहीं हमें तो ट्विन फ्लेम ही चाहिए, नहीं हमें तो सोलमेट ही चाहिए। ये जो कनेक्शंस की जो बाढ़ आ चुकी है ना, ट्विन रे चाहिए हमें तो। अब हमें तो रेड स्ट्रिंग थ्योरी वाला लव चाहिए। कहाँ पर लेबल लगाएंगे, किस किस को लेबल लगाएंगे? कभी वो कार्मिक हो जाएगा, कभी वही रेड स्ट्रिंग थ्योरी वाला हो जाएगा, कभी वही ट्विन फ्लेम हो जाएगा, कभी वही कार्मिक बन जाएगा आपके लिए। तो अपने अपने काउंटर पार्ट, जो सामने वाला काउंटर पार्ट बोलते हैं जिसको हम, उसको पहचानने से पहले थोड़ा अपने अंदर झांक लीजिए। सिंपल तरीके से कहूँ तो कार्ल यूंग के अकॉर्डिंग कॉन्शियस लव क्या है, इसके बारे में इसको बताते हैं ऐसे कि कॉन्शियस लव वो है जहाँ अट्रैक्शन तो है लेकिन अवेयरनेस भी है, डिजायर भी है, डिजायर रहेगी, ह्यूमन बीइंग है तो, लेकिन प्रोजेक्शन भी है। जहाँ इंटीमेसी भी है लेकिन इंडिविजुअलिटी भी है। ठीक है, जहाँ पर बॉन्ड भी है लेकिन ब्लाइंडनेस नहीं है। ब्लाइंड, अंधे नहीं होना, प्यार में अंधा नहीं होना। तो जहाँ आप खुद को अपने आप में जोड़ते हैं, अपने आप से रिलेशनशिप रखते हैं, वहीं पर बात अच्छी बनती है।
मतलब कि सामने वाला या आप ये कहें कि मुझे तुम जैसी हो वैसे ही ठीक हो। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में और आपको लग रहा है कि ये ये बेचारा है, ये है, मैं तो इसको दया करके इससे प्यार कर रही हूँ। कितनी फीमेल्स बोलती हैं, मैंने तो मैडम उसको दया करके उससे शादी कर ली, कि उसका कोई नहीं था, ये था, वो था। उसके इतने सारे वुंडेड पार्ट्स थे, मैंने सोचा कि मैं हील कर दूँगी। नहीं, नोबडी कैन। और वो रिलेशनशिप जो शादी के बाद इतना बिटर, 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 बिटर हो गया कि टूटने की कगार पर आ गया। तो आई वांट यू नहीं, आई सी माई सेल्फ टू, ये भी होना चाहिए। और शायद रियल लव वहीं से शुरू होता है जहाँ फैंटेसी खत्म होती है, जहाँ ऑब्सेशन सॉफ्टन होकर अंडरस्टैंडिंग वाला बन जाता है, जहाँ लॉन्गिंग मेच्योर होकर डिवोशन बन जाती है। प्रेम भक्ति है, ऐसे ही नहीं कहते। और इतनी आसानी से भगवान भक्ति भी नहीं देते हैं, इतनी आसानी से भगवान आपको अवेकन भी नहीं करते हैं। अवेकन करने का मतलब होता है कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियसनेस में तो आप ऑलरेडी थे, लेकिन सामने वाला पर्सन आके और आपको मिरर दिखा गया, आपके अंदर के वुंड्स, पेन, ट्रॉमास, वो सब सामने सरफेस पर ले आया और आपको गंदा लग रहा है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब आपने ये जानना होता है कि क्या मैं खुद से प्यार करता या करती हूँ, क्या मैं अभी लव को कॉन्शियसली होल्ड करने की कैपेसिटी रखता हूँ या रखती हूँ। और बिलीव मी, वहीं से आपकी पूरी कहानी बदलनी शुरू हो जाएगी जब आप ऐसा करेंगे।